आज हम जानेंगे अनादिकाल से आत्मा के साथ जो कर्म का संबंध है, क्या कभी उसका अंत किया जा सकता है। तो आत्मा के साथ कर्म अनादिकाल से चिपके हुए हैं। तो प्रश्न होता है, अनादिकाल से चिपके कर्म क्या कभी आत्मा से अलग होंगे भी, या ऐसे ही अनंत और काल तक चिपके ही रहेंगे। तो भगवान महावीर कहते हैं, आत्मा से कर्मों को अलग किया जा सकता है, यही साधना का सार है। अगर अलग ही नहीं किया जा सकता तो फिर साधना किस लिए, इतनी मेहनत किस लिए, इतना त्याग, इतना संयम, इतनी तपस्या किस लिए। अगर हम आत्मा से कर्मों को अलग नहीं कर सकते फिर तो साधना पथ पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि जब आत्मा और कर्म का संबंध ऐसे ही चलना है तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। महावीर कहते हैं, अनादिकाल के संबंध को अंत किया जा सकता है और आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। जैसे तिल में से तेल निकाला जा सकता है, दूध में से मथनी के द्वारा घी निकाला जा सकता है, मिट्टी से सोने को अलग किया जा सकता है, वैसे ही आत्मा से कर्म को अलग किया जा सकता है, तपस्या, साधना, संयम के द्वारा। आत्मा का प्रकाश एक सूर्य की तरह है, उस पर आवरण डाले हुए हैं काले काले बादलों की तरह 8 कर्म। अकेली आत्मा और 8 कर्म, जैसे एक मालिक के 8 शत्रु। 2 शत्रु होने पर भी मालिक की हालत खराब या डगमगा जाती है, वहाँ आत्मा के 8 शत्रु जो प्रतिपल उसे घेरने की चक्रव्यूह रचने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे आत्मा अपने आप को इनसे बचाने की कोशिश करती है। इस युद्ध में कभी आत्मा तो कभी कर्म का पलड़ा भारी होता है। जब आत्मा का पलड़ा भारी होता है तब हम अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं, और जब कर्म का पलड़ा भारी होता है तब हम साधना में या साधारण जीवन में हारते नजर आते हैं या कमज़ोर महसूस करते हैं। तो जो चाहते हैं आत्मा ही जीते, उन्हें अपनी साधना में हर पल आगे बढ़ना होगा, और जो ये नहीं चाहते वे कभी ऊपर नीचे या डावाडोल की अवस्था में अपने को पाते हैं। पर वे लोग बाजी मार ले जाते हैं जो ये सूत्र को पकड़ लेते हैं, जिन्हें हर क्षण याद रहता है आत्मा को जिताना है, कर्मों को अपने पर हावी नहीं होने देना है। वैसे लोग अपनी जीत सुनिश्चित कर धीरे धीरे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।